नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे की तक़ारीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएँ। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव का ओहदेदारों के साथ इजलास। पुराने मुक़दमात को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली की ख़ुसूसी अदालत में हुए पेश। 23 मई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़हीराबाद का करेंगे दौरा। वज़ीर सेहत और MP ज़हीराबाद ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। तेलंगाना में जारी गैर मौसमी बारिश से किसानों को शदीद नुकसान, तैयार फसलें तबाह। वज़ीर सीतक्का ने मिस वर्ल्ड के उम्मीदवारों के हमरा हैदराबाद के मारूफ सकाफती मरकज़ शिल्पाराम का किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत ने 30 एडिशनल SPs के कर दिए तबादले। चीफ सेक्रेटरी होम ने जारी किए अहकामात। वक्फ कानून के खिलाफ 31 मई को हैदराबाद के धरना चौक पर बड़े पैमाने पर होगा एहतजाज। मुश्ताक मलिक का ऐलान। पीरजादागुड़ा और बोर्डो पर म्युनिसिपल हुदूद में हाइड्रा के हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया क्रैकडाउन। तेलंगाना में बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अफराद हुए हलाक। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के इंतजामात के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 2 जून को तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे तक़ारीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की जाए। इस सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गन पार्क में शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे और बाद में मरकज़ी तक़रीब में शिरकत करेंगे। तमाम महकमों को एक नोडल ऑफिसर मुक़र्रर करने, सिक्योरिटी, पार्किंग और ट्रैफिक के मौसर इंतज़ामात की हिदायत दी गई है। बारिश के इम्कान के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने, सफाई, पीने के पानी, बिजली की बिलातातुल फराहमी और जनरेटर बैकअप का बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई। सकाफ़ती प्रोग्राम और तक़रीब की लाइव नशरियात का भी अहतमाम होगा। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि बाहमी राब्ते के साथ तक़रीब को कामयाब और यादगार बनाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात के रोज़ नामपल्ली की ख़ुसूसी अदालत में पेश हुए। इन पर साबिक़ में ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में बेगम बाज़ार, नलगुंडा और मेदक के पुलिस स्टेशन हुदूद में मुक़दमात दर्ज किए गए थे। वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ होने के बाद ये इनकी दूसरी पेशी थी, जो रिज़र्वेशन से मुताल्लिक़ साबिक़ा बयान पर दर्ज मुक़दमे की समाअत के सिलसिले में हुई। रेवंत रेड्डी 3 मुख्तलिफ़ मुक़दमात में अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर हुए, जिसके सबब सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए और कोर्ट हॉल के करीब आम अफराद का दाखिला महदूद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है कि यह मुक़दमात BRS हुकूमत के दौर में सियासी इंतकाम के तहत दर्ज किए गए थे ताकि रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया जा सके। अरे तो करे हुए तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 23 मई को ज़हीराबाद दौरे के सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मिल हो चुके हैं। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, ज़िला कलेक्टर क्रांति और रुकने असम्बली संजीव रेड्डी के हमरा जलसेगाह, हेलीपैड, निम्स रोड और मरकज़ी स्कूल इमारत का मुआयना किया। वज़ीर मौसूफ ने स्टेज सजावट, सफाई, पीने के पानी, VIP और मीडिया गैलरी, गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए अफसरान को हिदायत दी है कि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स, RDOs और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
దాంట్లో ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి జరిపి మరి వారికి ఒప్పించి మెప్పించి ఈరోజు 2600 కోట్ల రూపాయలు స్మార్ట్ సిటీ డెవలప్మెంట్ కింద మనకు రాబోతూ ఉంది. మరి వడివడిగా అడుగులు పడుతూ ఉన్నాయి. దానికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రభుత్వము మరి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది, కళ్ళ కనిపిస్తూ ఉంది. రెండోది కేంద్రీయ విద్యాలయం. అయ్యా కేంద్రీయ విద్యాలయం ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నేను అనుకుంటా 13 సంవత్సరం 6 నెలల ముందు 6 నెలల ముందు మంజూరైంది, మొత్తం జీవో వచ్చింది. వాళ్ళు మాకేమైనా అప్పుడు హనుమంతరావు పటేల్ మేము మా జిల్లా కలెక్టర్ దినకర్ బాబు గారు ఉంటారు. వాళ్ళ ద్వారా మాకు ఆల్టర్నేటివ్ మీరు స్థలం 15 ఎకరాల స్థలం చూపించండి అంటే మార్చిల్ గారు కలెక్టర్ గారు వచ్చి 15 ఎకరాల స్థలం చూపించండి. ఒక స్కూల్ టెంపరీ నడవడానికి కేంద్రీయ విద్యాలయం నడవడానికి మాకు ఒక బిల్డింగ్ మంచిగా 10-12 గదులున్న బిల్డింగ్ కావాలంటే అక్కడ ఖాళీగా హనుమంతరావు పటేల్ అప్పుడు గర్ల్స్ కోసం కట్టింది ఉండే. మళ్ళీ దానికి అదనంగా కొన్ని రిపేర్ చేయించి ఆ బిల్డింగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. అంటే 10 సంవత్సరాలు మన కేంద్రీయ విద్యాలయం జలసంఘం బిల్డింగ్ నడిచింది. మన నిధులు ఆటోమేటిక్ మంజూరైనాయి. ఇప్పుడు ఒక మంచి బిల్డింగ్ ఈరోజు మనకు అందుబాటులో వచ్చింది. అందుబాటులో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుందాం. మరి అందుబాటులో వచ్చింది. దానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు చేతుల మీద చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు కేంద్రీయ విద్యాలయం ప్రాముఖ్యం పెట్టుకోవడం జరిగింది. నిన్న కేసీఆర్ హరీష్ రావు గారు ఏమంటారు, మీరందరూ పిలిచిన మేము మా బీబీ పాడినప్పుడు తెచ్చినట్టు జీవోతో చూపిస్తా. నేను ఎప్పుడు మంజూరైంది ఎప్పుడో ఏదైంది అనేది మీ జీవోతో చూపిస్తాను. హరీష్ రావు గారు నేను అనుకున్నాను హరీష్ రావు గారు కొంచెము తెలివంతంగా కరెక్ట్ మాట్లాడుతానని నాకు నమ్మకం ఉండేది. కానీ వాళ్ళంతా మాట్లాడేదంతా జూటా మాటలే. గతంలో మా నారాయణఖేడ్లో బై ఎలక్షన్ అయినా మా సంజయ్ రెడ్డి సోదరుడు నిలబడ్డాడు. ఏమన్నాడు, సిద్దిపేట ఒక కన్ను నారాయణఖేడ్ ఒక కన్ను అన్నాడు. చలో అక్కడ మభ్య పెట్టిండు, ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ గెలిపించాడు. మరి రెండో కన్ను నారాయణఖేడ్ ఎక్కడ పోయింది? మరి ఆయన కళ్ళకే కనిపిస్తలేదు. చెప్తా ఉన్నాను అంటే అబద్ధాలు చెప్పడంలో ఒక్కొరికి మించిన ఒక్కరు నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్ ఉన్నట్టు. నిజంగా ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తారా చెప్పండి హరీష్ రావు గారికి. కేంద్రీయ విద్యాలయం ఎవరు తెచ్చినారు? మేము కాంగ్రెస్ హయాంలో సురేష్ శెట్కర్ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు వచ్చిందా, మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు వచ్చిందా, బీబీ పాటిల్ మీ తెచ్చిందా? జీవత్వం చూపిస్తాము తెచ్చి. అంటే ఈ విధంగా ఒక సీనియర్ నాయకుడు కదా మంచిగా మాట్లాడతామేమో అనుకున్నాం హరీష్ రావు గారు. కానీ నోటు చేస్తేనే అబద్ధాల మాట. మరి तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तैयार फसलें जो ख़रीदारी मराकज़ तक पहुंचाई गई थी बारिश में भीगकर ख़राब हो गई। किसानों का कहना है कि IKP और सरकारी मराकज़ में धान को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने के बायस इन्हें नुकसान हुआ है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी मदाखलत करते हुए धान की ख़रीदारी का अमल तेज़ किया जाए और इन्हें माली इमदाद फ़राहम की जाए। ज़राई अहदेदारों से अपील की गई है कि वो मुतासरा इलाक़ों का दौरा करके हालात का जायज़ा लें। वज़ीर सितक्का ने मिस वर्ल्ड के उम्मीदवारों के हमरा हैदराबाद के मारूफ सकाफ़ती मरकज़ शिल्पाराम का दौरा किया। ये दौरा मिस वर्ल्ड मुकाबले के सकाफ़ती शेड्यूल का हिस्सा था। इस मौके पर उम्मीदवारों ने तेलंगाना की रिवायती हुनरमंदी, दस्तकारी और सकाफ़त का मुशाहिदा किया। इस दौरे का मकसद रियासत की सकाफ़ती झलक को आलमी सतह पर पेश करना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन and CEO Divya Devarajan garu, my fellow sisters, Miss World contestants, I'm happy to welcome you once again. I had the joy of meeting of you at Ramappa temple earlier. Today I'm glad to that you are here at Indira Mahila Shakti Bazaar.
witnessing the strength of Telangana's women entrepreneurs. And Pochampalli weavers to the great Pillal Marri, these are Pillal Marri tree. This is not just cultural heritage, a powerful symbol of how hard work shapes a beautiful life in Telangana. For centuries, women here and across the world stands here against that dominance. As I said at Ramappa, this pageant is not just about appearance. It is about inner strength, intelligence, and purpose. Real beauty is power, resilience, and freedom. Men are rising, and your presence here reflects that journey. Telangana hosting Miss World after 72 years is a markable change. Our constitutional architect, Dr. B.R. Ambedkar, stated that I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. We follow his vision. To us, empowerment means access to education. To us, empowerment means access to employment. Many women still struggle. The government stands firmly with them. Under our Chief Minister, Sri Revanth Reddy, we are doing just that. We aim not only guarantee life, but life with dignity. Our goal is to help 10 million women to prosperity, with women at the forefront. The Mahila Shakti Bazaar is part of that vision, a platform, space for social change. These women are creating wealth not just for themselves, but their community. Some women groups run fuel stations and power plants, and few have poultry business and bus owners, event managers, and other business also they are running. तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात के रोज़ 30 एडिशनल एसपीज़ के तबादले के अहकामात जारी किए हैं, जिनमें हैदराबाद और सैबराबाद में तैनात 7 अफसरान भी शामिल हैं। ये अहकामात खुसूसी चीफ सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता ने जारी किए और डीजीपी को मज़ीद कार्रवाई की हिदायत दी गई। तबादला पाने वाले अफसरान में मादापुर, मेडचेल, CCS, साउथ वेस्ट जोन, CTC, सेंट्रल जोन और शमशाबाद के एडिशनल DCPs भी शामिल हैं। इन अफसरान को रियासत के मुख्तलिफ अजला और दीगर शोबों में नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है। मिस वर्ल्ड के 107 उम्मीदवारों और मौजूदा मिस वर्ल्ड ने सरूर नगर में वाक़ सोशल वेलफेयर रिहायशी स्कूल का दौरा किया और वहाँ के तलबा से मुलाकात की और इनके साथ वक्त गुजारा और तालीम व मेहनत की अहमियत पर जोर देते हुए इन्हें हौसला दिया कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए भरपूर जिद्दोजहद करें। इस मौके पर उम्मीदवारों ने तलबा को तहाइफ और ज़रूरी अशिया भी पेश की। इसी तरह उन्होंने सकाफ़ती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए रक़्स भी किया और स्कूल में नए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह भी किया। इस प्रोग्राम में मिस वर्ल्ड चेयरमैन मोरले और मुख्तलिफ़ महकमे जात के ओहदेदारान भी मौजूद थे। वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ 31 मई को हैदराबाद के धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और इस काले क़ानून को वापस लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत को मजबूर किया जाएगा। इस सिलसिले में JSC कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से आगाह किया और आवाम से अपील की है कि वो एहतजाज में भरपूर शिरकत करें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और वो इस काले क़ानून को वापस ले। 31 मई बरोज़ हफ्ता 2 बजे से 5 बजे तक धरना चौक पर तेलंगाना मार्च का इनेकाद अमल में आएगा और ये जो तारीख़ है ये तारीख़ आखिरी तारीख़, इसके बाद कोई और तारीख़ नहीं दी जाएगी, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि बहरहाल इससे पहले 2 बार तारीख़ें तब्दील हुई हैं और इस सिलसिले में
बहरहाल हुकूमती सतह पर और पुलिस के सतह पर सारी समझिए कि एक एश्योरेंस के बाद ये तारीख दी गई है। तो 31 मई को धरना चौक पर तेलंगाना मार्च वक्फ बिल की वापसी के लिए होगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये एक बड़ा मरकज़ी प्रोग्राम होगा और मुल्क के जितने एहतजाज हुए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन सब से बड़ा एहतजाज ये होगा। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ और दस्तूर की बका की लड़ाई में जो लोग समझिए हमारे साथ हैं वो सब 31 मई को इस समझिए तेलंगाना मार्च का हिस्सा बने और तेलंगाना मार्च में शिरकत करें। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर और वाटर वर्क्स जीएम के साथ गंगानगर नाले के जारी कामों का मुआयना किया। मुआयने में बताया गया कि काम की तकमील में 20 से 25 दिन दरकार है और अतराफ़ के मकानात कमज़ोर है, इसीलिए मकीनों से महफूज मुकाम पर आर्जी मुंतकिली की अपील की गई है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में रिहाइश का इंतज़ाम किया जाएगा। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि कल रात शदीद बारिश के दौरान मजलिसी टीम अवाम की मदद के लिए मैदान में रही। उन्होंने यकीन दिलाया कि गंगानगर की अवाम के ताउन से काम जल्द मुकम्मल होगा। गंगानगर नाले का जो प्रोजेक्ट के थ्रू वर्क चल रहा है वो माशाल्लाह से तेज़ी से चल रहा है, मगर वाटर को रनिंग नाले का वाटर डाइवर्शन करके नाले का पानी काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो बारिश हो गई रात को और भी दूसरे हिसाब से भी यहाँ के लोग जो रह रहे थे उसके लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर और वाटर वर्क्स के जीएम, जीएचएमसी, लोकल पुलिस, वाटर डिपार्टमेंट पूरे मिलके हमारा यहाँ इंस्पेक्शन आज करने का मेन मकसद ये है कि काम होने को अभी और एक 20-25 दिन लगते, जब तक के जो बाजू के जो पुराने छोटे घर है वो नीचे है काफी, और वो इतने बोसीदा घर है कि पूछिए मत, जिसमें 3 या 4 घर इतने बोसीदा है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बारिश अगर हुई तो उनके यहाँ पानी गिर के कोई हादसा नहीं होना, इसके लिए खास हमने इंस्पेक्शन करके पूरों को बुलाए हैं और हम सर्कल इंस्पेक्टर रेन बाजार साहब से रिक्वेस्ट भी किए हैं, ओनर्स को भी बुलाए घर वालों के, उन लोग भी रेडी है। इन लोग को टेम्पररी हम शिफ्ट करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप लोग टेम्पररी 1 महीना कहीं भी चले जाइए, अगर किसी वजह से आपको अगर अकोमोडेशन नहीं है तो हम SRT कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में 1 मंथ के लिए उन लोग को शिफ्ट करना चाहते। 1 महीने में जैसे काम कंप्लीट हो जाता उसके बाद उन लोग अपने घर में आ सकते हैं। यही चीज के लिए हम खास तौर से आज आए हैं। मेरे साथ में पूरे महकमे के जितने लोग मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और बस्ती के पूरे जिम्मेदार मौजूद है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर जिम्मेदार, कोई भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ते है तो आगे बढ़ के आता है। रात में भी हमारी पूरी टीम फील्ड पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी बारिश के बावजूद भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह के फजल से पानी भी निकासी हुई है, मगर जो हमारी नॉलेज में आई है हम उसको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। हमको उम्मीद है कि यहाँ की आवाम हमारे को सपोर्ट करेंगे, ताकि 1 महीने के लिए अगर उन्हें सपोर्ट करेंगे तो काम तेजी से आगे भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी यहाँ पर गंगानगर नाले को मुकम्मल होने के बाद आवाम की सहूलत ये रहेगी कि हैदर होटल से लेकर मौला के चिल्ले तक हम इसको रोडवेज डालकर दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। हाइड्रा हुक्काम ने जुमेरात की सुबह पीरज़ादागुड़ा और बोडुपल म्यूनसिपल हदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी इन्हदामी कार्रवाई की। सर्वे नंबरात 1, 10 और 11 में वाक़े नाजायज़ ढांचों को पुलिस की सख्त निगरानी में मुनहदिम कर दिया गया। ये कार्रवाई अवामी शिकायत पर अमल करते हुए की गई, जिनमें सड़कों और सरकारी अराजी पर कब्ज़ों की निशानदही की गई थी। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने खुद मुकाम का मुआयना करने के बाद फौरी तौर पर इन्हदाम के अहकामात जारी किए।
ఇంటి దగ్గర పూర్తి అప్పుడు ఏ తప్పుడు ఉన్నది లంగా బీలు అంటారు లంగా బీలు అంటారు 5 గంటల నుంచి ఫుల్ వాన ఒక వారం రోజులు టైం ఇయ్యారు అప్పుడు చెప్పకుండా ప్రపంచం మీద ఎవ్వరు కొనుక్కోలేక ఇవ్వలేడు ప్రపంచం మీద ప్రభుత్వం వచ్చి ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చింది तेलंगाना में चारशंबे के रोज शदीद बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए। ज़िले महबूबाबाद में मौसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक पंचायत राज मुलाजिम प्रभु भी शामिल है, जबकि दूसरा चरवाहा चेरुलू जो जानवर चरा रहा था कि बिजली की जद में आकर हलाक हो गया। इसी तरह नलगुंडा ज़िले में 46 साल खातून भिक्षम्मा और वनपर्ती ज़िले के मियाँपुर में 18 साल नौजवान नागराजू भी बिजली गिरने से हलाक हो गए। इन वाक़यात से मुकामी अफराद में खौफ व तशवीश फैल गई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे की तकारीब शानदार अंदाज में मुनक़िद की जाएँ। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव का ओहदेदारों के साथ इजलास। पुराने मुकदमात को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली की खुसूसी अदालत में हुए पेश। 23 मई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़हीराबाद का करेंगे दौरा। वज़ीर सेहत और MP ज़हीराबाद ने इंतजामात का लिया जायज़ा। तेलंगाना में जारी गैर मौसमी बारिश से किसानों को शदीद नुकसान, तैयार फसलें तबाह। वज़ीर सीतक्का ने मिस वर्ल्ड के उम्मीदवारों के हमरा हैदराबाद के मारूफ सकाफती मरकज़ शिल्पाराम का किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत ने 30 एडिशनल SPs के कर दिए तबादले। चीफ सेक्रेटरी होम ने जारी किए अहकामात। वक्फ कानून के खिलाफ 31 मई को हैदराबाद के धरना चौक पर बड़े पैमाने पर होगा एहतजाज, मुश्ताक मलिक का ऐलान। पीरजादागुड़ा और बोर्डो पर म्यूनसिपल हुदूद में हाइड्रा के हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया क्रैकडाउन। तेलंगाना में बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 अफराद हुए हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।